तो हिस्ट्री तो वैसे एक इजी सब्जेक्ट है, बस सीयूईटी उसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देता है एंड वो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है पेपर में। लास्ट में पॉसिबल है कि तुम 240 प्लस तो आराम से स्कोर कर लोगे अगर अब तुमने ये सब बातें ध्यान रखी। इस वीडियो में क्लियरली बताने वाला हूँ कौन से ऐसे चैप्टर है जिसे ज्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट कौन से है बेसिकली। एंड मैं सारे टाइप के क्वेश्चन बता दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सीयूईटी में। मैंने एनालाइज किया है 2023, 2024, 2025 के टीवाईक्यू से एंड उसमें से देखा है कि कौन से टाइप के क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और वो तुम्हें इस साल भी दिखने वाले हैं। हर चीज मैं ये बताऊंगा कि लाइक डिलीटेड सिलेबस आता है या नहीं आता है, सबसे बड़ा सवाल है ये। हाँ, मैं ये भी बताऊंगा कि तुम कैसे पढ़ने वाले हो लास्ट के टाइम में हिस्ट्री डोमेन को, मैं ये सब भी बताने वाला हूँ। सारी बातें जो मैं बताने वाला हूँ उसे नोट कर लेना एंड इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना सो दैट नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाए। कमेंट में अपने नए टॉपिक बता देना और कोई भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हो। चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हें मैक्सिमम एमसीक्यूज दिखेंगे स्टैंड अलोन एमसीक्यूज, जिसमें तुम्हें 4 ऑप्शन दिए होंगे और ऊपर एक सीधा साधा एमसीक्यूज पूछ लेंगे। वो 10, 20, 25 भी हो सकते हैं। तो तुम्हें सबसे ज्यादा मार्क्स तुम्हें यहीं से मिलने वाले हैं। तो मतलब ये सिंपल होते हैं क्वेश्चन, तुम इजिली कर भी पाओगे इसे। एंड दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं मैच बेस्ड क्वेश्चन, और उसमें क्या करना होता है, तुम्हें सारे सीक्वेंस मैच करने होते हैं। या तो तुम्हें बुक्स के नेम मैच करने होंगे, किसने ऑथर ने बनाई है, या तो कौन सी डायनेस्टी का कौन सा राजा था, या फिर तुम्हें लाइक टाइमलाइन दे देंगे, उसके हिसाब से तुम्हें कुछ कुछ मैच करना होगा, या फिर तुम्हें लाइक क्रॉप्स के डिफरेंट टाइप, ठीक है, ये तुम्हारे चैप्टर में होगा मुझे याद आ रहा है, तो तुम्हें वो मैच करना होगा। या फिर एक ऐसा भी मैच बेस में क्वेश्चन आ सकता है कि लाइक तुम करेक्ट मैच, मतलब ये इससे मैच है, उसका सामने आंसर है, वो ठीक है या नहीं, कितने करेक्ट मैच कर रखे हैं क्वेश्चन में, वो तुम्हें ऑप्शन में 1 या 2 करेक्ट है या 3 या 4 करेक्ट है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बता रहा हूँ ये जो मैच बेस्ड वाले क्वेश्चन है थोड़े कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चन होते हैं एंड वो गलत भी हो सकते हैं एंड ये सीयूईटी काफी मतलब रिपीट करता है और काफी मार्क्स उसके मतलब अहमियत है। क्योंकि मैंने एनालाइज किया लाइक अराउंड 5-6 क्वेश्चन तुम्हें इसके मिल ही जाएंगे। तुम चाहे पीवाईक्यूज उठा लो या फिर तुम अपना इस बार का पेपर देख लेना, तुम्हें 5-6 क्वेश्चन मैच बेस्ड वाले मिलने ही मिलने हैं। और अलग से भी एक क्वेश्चन आ सकता है बुक्स और उसके टाइटल, ठीक है, ये बुक्स किसने लिखी थी, ठीक है, इब्न बतूता ने कौन सी बुक लिखी थी। अब अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं जब लाइक, क्योंकि हमने एनसीईआरटी पढ़ी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है। इसमें ना अरेंजमेंट करनी होती है। पहला इवेंट, इवेंट कैसे, जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 उसके डिफरेंट डिफरेंट ना डेट पे इवेंट हो रखे हैं, तो वो तुम्हें अरेंज करना हो, ठीक है। गलत अरेंजमेंट दे रखी होगी, तुम्हें सही अरेंजमेंट करके तुम्हें ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से है या फिर जिसमें सबसे ज्यादा कंटेंट है, उसमें से सबसे ज्यादा एमसीक्यूज बनते हैं और वो मैंने एनालाइज किया हुआ है। लाइक मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये 3 चैप्टर तो तुम्हारे हैं कि इसमें मैक्सिमम एमसीक्यूज बनने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, चैप्टर फर्स्ट, इसमें काफी कंटेंट है और तुम्हें काफी एमसीक्यूज इसमें से लाइक बनने वाले हैं। दूसरा चैप्टर है हमारा भक्ति सूफी ट्रेडिशन, इसमें से लाइक काफी क्वेश्चन बनते हैं। एंड तीसरा चैप्टर तुम्हारे पास है महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये वाला चैप्टर है, इसमें काफी ज्यादा कंटेंट है, तो काफी ज्यादा मैक्सिमम एमसीक्यूज यहाँ से दिखने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि हमें लाइक डिलीटेड चैप्टर सिलेबस करना है या नहीं करना। भाई ये मेरे टाइम में मुझे आया था बट मैंने कुछ नहीं किया था, सच बताता हूँ। डिलीटेड में से आता नहीं है, सीबीटी मना करता है कि कुछ नहीं आएगा डिलीटेड में से, जो सीबीएसई का सिलेबस है उसमें से ही आएगा। बट उसमें से ही आएगा, बट मेरे केस में ऐसा हुआ था कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन शायद हिस्ट्री में डिलीट सिलेबस में से आ गया था और वो मैंने तुक्का लगा के किया था, शायद वो गलत होगा आई थिंक, ठीक है, आया था मेरे में एक ग्लिड, बट ऐसा बिल्कुल भी कहीं भी स्पेसिफाई नहीं है कि डिलीट सिलेबस में से आएगा। तो ध्यान रखना कि तुम्हें उस पर फोकस करना ही नहीं है। गलती से एक क्वेश्चन आ सकता है बट ऐसा नहीं है कि तुम्हें सारे क्वेश्चन तुम्हें डिलीटेड चैप्टर से मिलने वाले हैं, तो डिलीटेड में से नहीं आएगा, ठीक है। और क्या पता अब और इम्प्रूव हो गया हो उनका क्वेश्चन पेपर बनाना, तो अब तो बिल्कुल ही नहीं आने वाला। देखो मैंने एक चीज बताना भूल गया, पैसेज बेस्ड वाले क्वेश्चन जो तुम्हारे 10 क्वेश्चन लाइक लगभग आएंगे, 2 पैसेज होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे उसमें। इसमें से देखो बहुत इजी आने वाले पैसेज, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हर पैसेज में से थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, उसे बस तुम संभाल लेना। बाकी के 2-3 वाले तो तुम्हें आराम से आते होंगे, तुमने 12th में ही पढ़ा है, तो तुम उसे इजीली तुम अच्छे से अटेम्प्ट करके आने वाले हो। पैसेज की टेंशन मत लेना, बस जो 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं कि ये पैसेज किसने लिखा या किसी ऑथर का नाम पूछ लेंगे, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हो ही जाता है, तो उसकी टेंशन मत लेना। सबका ही गलत होगा अगर तुम्हारा गलत होगा, बट तुम तुक्का लगा के वो भी ठीक कर आओगे। थोड़ा बस उसका कॉन्टेक्स्ट देखना कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं, किससे रिलेटेड है। देखो यार, तुम्हें सबसे पहले यार तुम्हारा लेवल चेक करना पड़ेगा, तुम किस लेवल पे, तुम्हारा किस लेवल पे हो अभी तक, तुमने कितना पढ़ लिया, ये बेसिकली तुम्हें मॉक टेस्ट लगाना है फुल फ्लैज। लाइक तुम्हें अच्छे से टाइमर से अपना प्रॉपर एक एनवायरनमेंट बना के अपना हिस्ट्री का मॉक लगाओ और देखो तुम्हारे
मतलब तुम्हारा क्या लेवल है, तुम्हारे कितने मार्क्स बन रहे हैं। तुम्हारे 200 या फिर 190 या 200 के बीच में बन रहे हैं तो गुड इनफ है। अगर तुम्हारे 150 तक या उससे प्लस आ रहे हैं तो यार तुम्हें देखो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी हिस्ट्री में, अगर तुम्हारे इतने आ रहे हैं। बट ये याद सुनो, जितना भी तुम्हें लाइक मॉक टेस्ट देके पता चला है, एनालाइज करना उसे कि कौन सा टॉपिक या कौन से चैप्टर से मतलब गलत कर रहे हो क्वेश्चन, तो तुम्हें वो अच्छे से पढ़ना है। मतलब वो तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि तुम्हें लास्ट के टाइम पे पढ़ के 240 प्लस 245 प्लस तुम्हें लाइक तुम्हें स्कोर करना है। तो तुम ये एनालाइज करके उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, और जो तुमने ठीक किया वो भी एक बार रिवाइज कर लेना। क्या करोगे, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम इन डेप्थ सिलेबस की रिवीजन कर लेना लेक्चर से, और लेक्चर भी ऐसे पढ़ना कि तुम अच्छे से लेक्चर फोकस से पढ़ रहे हो, जो भी तुम्हें पढ़ाया जा रहा हो तुम्हारे माइंड में भी, और जो तुम हाथ से तुम लेक्चर को देख के सुन के पढ़ रहे हो वो भी तुम लिख रहे हो। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख रहे हो, ऐसे नहीं तुम धीरे धीरे लिख रहे हो, धीरे धीरे तुम वीडियो देख रहे हो, नहीं, तुम अच्छे से रिवीजन कर रहे हो, समझ रहे हो, और तुम्हारे पास टाइम है तुम कर लोगे। बट उसे 1.5x की स्पीड पे देख लेना। अब मैं रिकमेंड कर देता हूँ चैनल्स जो सीयूडी के लिए, हिस्ट्री के लिए बेस्ट बेस्ट वाले चैनल है। फर्स्ट समीर त्रिपाठी सर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज वाला, बेस्ट सर है, बेस्ट। और दूसरे हमारे ब्लेड लर्नर काफी अच्छे हैं। ट्विन ब्रोज की रैपिड रिवीजन सीयूटी के लिए बेस्ट है। ये 3 बेस्ट है टीचर, तुम्हें जिनका भी समझ आता है तुम उनसे पढ़ो, और तुम उन्हें अच्छे से समझो, और तुम अच्छे से कर लोगे। बाकी तुम्हें फिर से मैं यही ज्ञान दूंगा जो मैंने पॉलिटिकल में दिया था 2024 2025 के। हिस्ट्री के तो मत ही भूलना मत कि तुम उसके पीवाईक्यूज बिना करे अच्छे से लाइक कर लोगे, तुम टॉप नहीं करोगे अगर तुमने पीवाईक्यूज नहीं किए हैं। और हिस्ट्री में डेफिनेटली रिपीट होंगे कुछ क्वेश्चन, साफ साफ सीधे सीधे रिपीट होंगे। मेरे साथ तो हुआ है भाई, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ बेसिकली, तो मेरे साथ बहुत एमसीक्यूज रिपीट हुए हैं। तो तुम डेफिनेटली तुम्हें लाइक अगर पीवाईक्यूज अच्छे से कर लोगे तो तुम्हें भी मिल जाएंगे कुछ क्वेश्चन रिपीटेड। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो रोज मॉक टेस्ट लगा लो और उसे एनालाइज कर लो। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम लाइक 2-3 मॉक लगा लेना अच्छे से, बेस्ट हो जाएगा, लाइक तुम अच्छा सा स्कोर कर लोगे। ऑल द बेस्ट गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड मेरा नाम धीरज है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से पॉलिटिकल साइंस ऑनर कर रहा हूँ। जिसने अभी तक ये वीडियो देखी है सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि सब्सक्राइब कर लो।